एक तरफ वो हैं जो कब्रिस्तान बेच रहे हैं, एक तरफ वो है जो उनके लिए कब्रिस्तान लेकर आ रहा है। तो एक ही मुद्दा रहता है, काम काम और सिर्फ काम। उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए और बार बार बोला जाए तो वो लोगों को सच लगने लगता है। नहीं होगा किसी भी कीमत पर कि हम कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त कर लें या कुरान पर भी बात आ जाए तो चुप बैठे रहें, वो तो ठीक नहीं है। बहराइच का दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। संभल में 5 बच्चे मारे गए, अरविंद केजरीवाल चुप। कानपुर में झगड़ा हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। जमुना पार का दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। जहांगीरपुरी में हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। हर जगह उन्होंने चुप। आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हमारी मौजूदगी फिलहाल सीलमपुर विधानसभा में है और हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ने वाली है वो कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सीलमपुर में मुद्दे क्या रहने वाले हैं और खास तौर से सीलमपुर में सियासी समीकरण काफी बदला है क्योंकि रहमान साहब भी आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है और वहीं से जो मतीन साहब के साहेबजादे हैं चौधरी जुबैर, वो आम आदमी पार्टी में गए हैं। तो सबसे पहले आपके कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। तो क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार सीलमपुर में, क्या नया होने वाला है? हमारा तो एक ही मुद्दा रहता है, काम काम और सिर्फ काम। हमारा तो दूसरा कोई मुद्दा होता नहीं। हम तो काम की ही राजनीति करते हैं और हमारे इलाके में जो काम अधूरे छूटे हैं उनको पूरा करना, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना, यही मेरी कोशिश हमेशा रहती है और यही आगे भी रहेगी। आपने कांग्रेस ज्वाइन की आम आदमी पार्टी छोड़कर, क्या कारण रहे, क्या वजाहत रही और कांग्रेस में ऐसा क्या दिखा? क्योंकि खासतौर से देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी कांग्रेस उस स्तर पर नहीं है जो आम आदमी है और एक वक्त था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी और आज खुद भ्रष्टाचारों में फंसे हुए हैं। कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, कई जो है नेता उनके जेल रह के आ गए हैं जमानत पर। तो क्या समीकरण सीलमपुर में इन सब चीजों का असर देखने को मिलेगा? देखिए, किसी भी झूठ को कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए और बार बार बोला जाए तो वो लोगों को सच लगने लगता है। और अरविंद केजरीवाल का जो चेहरे पर मुखौटा चढ़ा हुआ था वो हट चुका है और दुनिया के सामने उनका सच आ चुका है। वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, जबकि खुद उन्हीं भ्रष्टाचारों में मुलविस होकर और खुद भी, उनके मंत्री भी, उनके जो है डिप्टी सीएम भी, सभी के सभी जेल रह करके आए हैं और दोबारा से जाने की तैयारी में है। तो भ्रष्टाचारी कौन है ये तो दुनिया अच्छी तरह से जान चुकी। नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनाव जो सीएम पद छोड़ा, इस्तीफा दिया, ये दिखावी था या फिर कि हम मतलब दोबारा जीत गए तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था कि भाई हमने इस्तीफा इसलिए दिया है कि जनता तय करेगी हम भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। ये जनता तय करेगी या फिर कोर्ट तय करेगा आरोप जो है? 100% कोर्ट को तय करने हैं। अगर मैं कोई गुनाह करूं और गुनाह करके मैं कहूं कि मेरे यार दोस्त तय करेंगे या मेरा परिवार तय करेगा, तो मेरा परिवार थोड़ी ना तय करेगा। तय तो कोर्ट को करना है। और उन्होंने बात की कि वो सीएम बनेंगे, तो सीएम बनकर वो कर क्या लेंगे? कोर्ट की पाबंदियां इतनी हैं, वो सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे वो सीएम बनकर भी? ठीक है। आपका क्या कारण रहा है कि आपने आम आदमी पार्टी से पहले विधायक से इस्तीफा दिया, फिर आम आदमी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन करी? क्या वजह रही? देखिए, एक बात सुनिए। मैं काफी टाइम से, जब आम आदमी पार्टी के अंदर चौधरी जुबैर ने ज्वाइन किया, तो मैं आम आदमी पार्टी में ही रहा। बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, मैं आम आदमी पार्टी में ही था। लेकिन जब आया मसला कि नरेश यादव ने कुरान की बेहुरमती के मामले में उसे 2 साल की सजा हुई और अरविंद केजरीवाल उसको मिठाई खिला रहे हैं, तो मैंने इस्तीफा दे दिया फौरी तौर पर। क्योंकि इतना तो बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर कि हम कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त कर लें या कुरान पर भी बात आ जाए तो चुप बैठे रहें, वो तो ठीक नहीं है। तो मैंने उसी वजह से इस्तीफा दे करके और कांग्रेस को ज्वाइन किया। नहीं, केजरीवाल साहब के बारे में हम खास तौर से सीलमपुर में ये मुद्दा उठा है कि भाई कुरान की बेइज्जती हुई, लेकिन हमने देखा है कि संभल पर भी शांत रहते हैं और दिल्ली वायलेंस हुआ उसमें भी शांत थे, कुछ नहीं बोले, मुख्यमंत्री रहे थे। तो क्या मुस्लिम वोटर्स पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने वाला है इस बार? देखिए, 100% आप वहीं से देख लीजिए, बहराइच का दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप।
संभल में 5 बच्चे मारे गए, अरविंद केजरीवाल चुप। कानपुर में झगड़ा हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। जमुना पार का दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। जहांगीरपुरी में हुआ, अरविंद केजरीवाल चुप। हर जगह उन्होंने चुप्पी साधी। जहां भी मुस्लिमों का कोई मुद्दा आया तो अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। रही बात चाहे धारा 370 की, और अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वक्फ बोर्ड का मामला हो तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। तो मुसलमानों के मुद्दे पर तो वो हमेशा ही चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो अलग तरह की राजनीति करते हैं। जिस तरह भाजपा करती है उसी तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं। राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है क्या सीलमपुर में ही? देखिए, क्योंकि राहुल शुरुआत जो है राहुल गांधी ने सीलमपुर विधानसभा से ही अपनी जनसभा की करी है। देखिए, किसी एक विधानसभा से तो करनी ही थी। कोई ना कोई एक विधानसभा थी। दिल्ली की 70 विधानसभा उन्होंने सीलमपुर से की, ये बहुत अच्छी बात है। और सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा। और वोटर कुछ टाइम के लिए छिटक कर इधर उधर हो गया था, लेकिन वापस कांग्रेस की तरफ आ गया है। और 100% कांग्रेस पर जा रहा है। और कांग्रेस की दिल्ली में मैं मानता हूं कि सरकार बनने जा रही है। विधानसभा के क्षेत्रवासियों से आप क्या उम्मीदें दे रहे कि ये वाला काम बहुत जरूरी है, अगर मुझे आप इससे सम्मान देंगे, जिताकर भेजेंगे, तो कौन सा मेन मुद्दा है सीलमपुर के? देखिए, 2 लोग हैं मैन कैंडिडेट। एक वो जिन्होंने कब्रिस्तान को बेचा, उनको जिम्मेदारी दी थी कब्रिस्तान संभालने की, उनकी हिफाजत करने की, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाकर। और उन्होंने कब्रिस्तानों को बेचा। कब्रिस्तानों को बेचकर आज वो जितनी प्रॉपर्टियां ये गिनाते हैं, सब कुछ कब्रिस्तान का पैसा है। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए, चाहे वो पंजाब खौर की जमीन हो कब्रिस्तान की, चाहे वो सेलेक्ट सिटी मॉल की जमीन हो जो कब्रिस्तान पर बना हुआ है, एक तरफ वो हैं जो कब्रिस्तान बेच रहे हैं, एक तरफ वो है जो उनके लिए कब्रिस्तान लेकर आ रहा है। तो फैसला तो इलाके को करना होगा। ठीक है, फैसला इलाका करेंगे भाई। एक तरफ कब्रिस्तान को बेचने वाले उम्मीदवार हैं और एक तरफ लाने वाले। तो ये तो खैर 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसी टाइम पता लगेगा कि सीलमपुर की जनता कौन से नेता को चुनती है। क्या कांग्रेस की तरफ दोबारा से वोटर वापसी आएंगे, कांग्रेस अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द मीडिया माइक। धन्यवाद।